वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन, पाँव को दीप को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1672 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं तीतुस अध्याय 2 पद 4 और 5, ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहे कि अपने पति और बच्चों से प्रीति रखे और संयमी, पवित्रता, घर का कारोबार करने वाली, भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हो, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना होने पाए। बुजुर्ग बहनों को खरी शिक्षा सिखाने की अनिवार्यता और उन्हें जवान स्त्रियों के बीच सेवा के लिए इस्तेमाल करने की आवश्यकता आदि के बारे में हम बीते दिनों में चर्चा कर रहे थे। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में प्रेरित पौलुस तीतुस को समझा रहा है कि किन किन बातों में जवान स्त्रियों को चेताने के लिए बुजुर्ग स्त्रियों का इस्तेमाल करना चाहिए। अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखने में संयम, पवित्रता, घर के कारोबार करना, भलाई और अपने अपने पतियों के अधीन रहना आदि बातों में जवान स्त्रियों को चेताना चाहिए। विवाह और पारिवारिक जीवन मनुष्य के द्वारा शुरू किया गया कोई कार्य नहीं है। परिवार की स्थापना आदि में अदन की वाटिया में परमेश्वर ने ही किया। परिवार की स्थापना करने के पीछे परमेश्वर का प्रथम उद्देश्य धरती पर मनुष्य को फूलने और फलने और भरने देना था। उत्पत्ति अध्याय 1 पद 28। परंतु परिवार की स्थापना करने के पीछे परमेश्वर का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य अपना पुत्र यीशु मसीह और कलीसिया के बीच के रिश्ते को प्रतीकात्मक तरीके से संसार में दिखाना था। उत्पत्ति अध्याय 2 पद 24, इफिसी अध्याय 5 पद 22 से 32 तक। इस संसार की सभी चीजों को परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा और पुत्र के लिए बनाया है, ताकि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यूहन्ना अध्याय 1 पद 3, अध्याय 17 पद 1 से 5 तक, कुलुसी अध्याय 1 पद 15 से 17 तक। ये बाइबल की बुनियादी सच्चाइयों में से एक है कि हम मनुष्यों के द्वारा किए जाने वाले कामों में केवल उन कामों में ही परमेश्वर प्रसन्न होता है जिन कामों के द्वारा परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह की महिमा होती है। ये एक गहरा विषय है जिससे समझाने के लिए काफी समय की आवश्यकता होने के कारण मैं वहां की ओर फिलहाल जाना नहीं चाहता। पर इतना भी मैंने इसलिए बोला क्योंकि जवान स्त्रियों को चेताने के संबंध में आयत में दी गई कुछ बातें, जैसे घर के कारोबार संभालना, पति के अधीन रहना आदि बातें, वर्तमान संसार के उन महिलाएं जो हर मामले में पुरुष के साथ बराबरी करने का अथाह प्रयास में है, पसंद करने की संभावना नहीं है। परंतु कलीसिया में इन बातें समझाना और जवान स्त्रियों को इन विषयों में चेताना जरूरी है, क्योंकि परिवार और परिवार के हरेक गतिविधि यीशु मसीह और कलीसिया के बीच के पवित्र रिश्ते का प्रतीक है। लेकिन कैसे और क्या बोलकर समझाएंगे? वर्तमान संसार में कई कलीसिया के अगुवे सामना करने वाली एक बड़ी समस्या है ये कि कैसे इन बातें नौजवान महिलाओं को समझाएंगे। मुझे इस समय कहानी याद आ रही है। एक जगह कई चूहे रहते थे। वहां अचानक एक बिल्ली आई। बिल्ली का आना चूहों को इतनी बड़ी परेशानी के कारण हो गया है कि प्राथमिक आवश्यकताओं के लिए भी अपने बिल से बाहर निकलना चूहों के लिए मुश्किल की बात हो गई। एक दिन सारे चूहे एक जगह इकट्ठे हो गए। मीटिंग का उद्देश्य ये था कि बिल्ली से बचने का कोई ठोस उपाय निकाले। काफी चर्चा के बाद एक सजेशन जो आया, जो सभी तालियों के साथ स्वीकार किया, वो सजेशन ये था कि बिल्ली के गले में एक घंटी टांगे, जिससे बिल्ली जब चलकर आती है तो सारे चूहों को पता चल जाएगा कि हाँ देखो बिल्ली आ रही है। गुड सजेशन, सब ने खूब तारीफ की। परंतु
एक चूहे का प्रश्न अचानक सभा में खामोशी लाई। कौन बिल्ली के गले में घंटी बांधने जाएगा? सभा में खामोशी छा गई। घर के काम करने और पति के अधीन रहने के लिए कौन वर्तमान समय के जवान महिलाओं को समझाएंगे? प्राचीनों की सभा में भी खामोशी छा गई होगी। कौन और कैसे समझाएंगे? प्रभु दया करे तो इस चर्चा को हम सोमवार के दिन जारी रखेंगे। बिना भूले प्रभात मनन का इंतजार करते रहिएगा। हम वचन को नियमित रूप में अध्ययन करते रहेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा हो जाता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। आशीष पाने का साधन है ये वचन, प्यारा वचन।